जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। मंदिर मैनेजमेंट और सभी सेवादारों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त दिया है मेरे को। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन ही मैं गुरु जी से मिली थी 4 अगस्त को, और मेरा जन्मदिन था। आज भी है। गुरु जी की कृपा से मैं ये जन्मदिन देख पा रही हूँ और गुरु जी का सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सभी चीजों के लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारे संगत पर, और इतनी खुशियां दे रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं सबको कि जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आज मुझे पूरा दिन गुरु जी ने इतना व्यस्त रखा कि वो भी मेरा पूरा ब्लेस्ड कर दिया। बर्थडे की सुबह से मेरे को भजन गाने की सेवा मिली हुई थी। फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई और मैं इतने ट्रैफिक में फंस गई थी कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं टाइम से घर पहुंच पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं ये शब्द चला, गुरु पूरी मेरी राख ली, तो मुझे लग रहा था कि मैं घर पहुंच जाऊंगी। और जैसे ही शब्द खत्म हुआ है और दूसरा भजन शुरू हुआ है, तो मैं घर के अंदर थी गुरु जी की कृपा से, और मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो मुझे रास्ते में लग रहा था कि नेटवर्क वगैरह नहीं मिल पाएगा, या कार के शोर में मैं कैसे सत्संग करूंगी। लेकिन गुरु जी चाहे तो सब चीज संभव हो जाती है, और हर चीज जो है वो आसानी से हो जाती है। और हम चाहे कितना भी अपना दिमाग लगा लें या कुछ भी हम कोशिश कर लें, तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। एक गुरु जी की कृपा होती है, उनकी मर्जी होती है, तो हर चीज संभव हो जाती है। तो मैं घर पहुंची अभी अभी, और नेटवर्क वाईफाई से शायद मैंने उसको ज्वाइन किया भी है कि नहीं किया, देखती हूँ। गुरु जी की कृपा, उनका सत्संग, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए मेरी जीवा बहुत बहुत ही छोटी है। मैं उनका कैसे गुणगान करूं, लेकिन जो जो उन्होंने मेरे साथ मुझ पर कृपा बरसाई है, मेरे परिवार पर बरसाई है, और इतने सत्संग मेरे पास सुनाने के लिए आप लोगों को कि मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, इतनी गुरु जी की कृपा उन्होंने बरसाई है। और मैं इतने दिनों से ट्रेवलिंग में ही हूँ, पूरा जुलाई मंथ और अभी अगस्त भी गुरु जी ने इतना व्यस्त रखा हुआ है। और 2-3 बार मुझे मंदिर से फोन आया कि सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं जहां थी वहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा था, जम्मू इंटीरियर में। और उससे मैंने गुरु जी की रजा समझी कि वहां नेटवर्क नहीं आता है, तो चलो कोई बात नहीं। और गुरु जी ने शायद आज का दिन ही चुना हुआ था कि मुझे आज ही सत्संग शेयर करना है, तो इसलिए पहले नहीं हो पाया। तो हर चीज गुरु जी की रजा से ही होती है, और हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने मुझे आज के दिन ही ब्लेस किया था। और सारी संगत मुझसे पूछती है, आंटी आपकी एज कितनी हुई है? तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि जब गुरु जी के पास गई तब से ही मेरा नया जीवन स्टार्ट हुआ, और तब से ही मेरा जन्मदिन है। इसलिए मैं अपनी एज काउंट ही नहीं करूंगी। और गुरु जी के साथ तो जन्मों जन्मों का संबंध है, जन्मों जन्मों का बंधन है। तो इसलिए ये भी साल भी नहीं गिनने, अब कुछ भी नहीं करना, सब बस गुरु जी के चरणों में समर्पित हो जाना है। मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से ही शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ संगत ऐसी भी होगी जिन्होंने कभी सत्संग पहले नहीं सुना होगा। और हर बार वो जो पहला मंजर होता है जिस दिन हम गुरु जी से मिले, उसको हम भूल ही नहीं सकते हैं। और वहीं से सत्संग की स्टार्टिंग की खूबसूरती होती है। जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई तो नूतन आंटी से मेरी फ्रेंडशिप हुई, और वो गुरु जी के सत्संग मुझे सुनाती रहती थी, गुरु जी की कृपा, उनकी बखान करती थी। लेकिन हम अज्ञानी लोग, हम लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भी हम किसी और गुरु के पास जाते हैं, हम और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम क्यों जाएं। और इस बट में 3 साल गुरु जी के पास जाना नहीं हुआ। यूं समझो कि गुरु जी की जो निर्धारित समय था वो नहीं आया था। और जब वो समय आया तो मेरे मन में गुरु जी ने खुद ही प्रेरणा जगाई, खुद ही हौसला दिया कि मैं जाऊं गुरु जी के दर्शन करने। और अंकल को कैसे मनाती, तो अंकल को यही बोला कि मेरा आज जन्मदिन है, जैसे मनाना चाहूं वैसे मनाने देना। इन्होंने बोला ठीक है।
और उसके बाद मैंने इनको बोला कि आज हम नूतन के गुरुजी के पास जाएंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो ये कहने लगे कि तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है, क्योंकि उससे पहले हम बहुत सारे बाबाओं और एस्ट्रोलॉजर से बहुत जुड़ चुके थे और मैंने ही अपने अंकल को बोला था कि हम आज के बाद किसी भी गुरु या बाबा के पास नहीं जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी जैसी भगवान की इच्छा। तो जब मैंने इनको बोला कि वहां जाना है तो उन्होंने बोला चलो आज जाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। हो सकता था ये उस समय मना ही कर देते कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन गुरुजी की इच्छा थी, उन्होंने इनके मन से हाँ ही कहलवाई। तो मैंने नूतन आंटी को फोन करा और उनको बोला कि भी आज हम चलेंगे और गुरुजी से मिलेंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि भी इतने टाइम पर गुरुजी बैठते हैं गद्दी पर, उससे पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए और मेरे पास कार नहीं है, आज तुम अपनी कार लेके आना और मुझे लेते हुए चले जाना, हम सत्संग करते हुए चले जाएंगे। और वही हुआ कि भी हमने उनको लिया। लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं कभी भी दिन में सोती नहीं थी, लेकिन दिन में मैं लेटी आराम करने के लिए और मुझे नींद आ गई, जो कि मैं कभी भी सोती नहीं हूँ। उस दिन गुरुजी की कृपा से मेरे को नींद आई और मैं देखती हूँ कि मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच गई हूँ, जहां एक बहुत सुंदर सिंहासन है और उस पर गुरुजी विराजमान है बहुत सुंदर चोले में। एक ओमकार और ओम लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं और ऊपर एक गोल्डन ईगल आसमान में उड़ रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि भी जो जगह मैं जाने लगी हूँ ये वही जगह के दर्शन हुए हैं मुझे, शायद वो जगह ऐसी ही होगी। और फिर मैं भूल गई। लेकिन जब वो आंटी मेरी कार में बैठी तो वो सत्संग सुनाने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि जहां हम जा रहे हैं वहां ये सब है? तो उन्होंने कहा कि तेरे को कैसे मालूम चला? मैं तुझे सत्संग सुनाए हैं, मंदिर के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो मैंने उनको बताया कि आंटी ऐसे मेरे को कभी मैं सोती नहीं हूँ, आज पता नहीं नींद आ गई और उसमें ये सब देखा। तो वो आंटी बोली कि भी तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए, तू ब्लेस हो गई। और जब हम नई संगत होते हैं तो हमें ये सब समझ नहीं आता कि क्या ब्लेसिंग्स और क्या दर्शन, हम उसको एक बाई चांस ही लेते हैं। हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे हुए थे। वो सेटी आज भी एम्पायर स्टेट में है, जहां पर गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं। तो वहां गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने एक सुंदर चोला मतलब कैजुअल वियर्स में बैठे हुए थे और जॉगिंग शूज पहने हुए थे और आलती पालती मार के पैर ऊपर किए हुए थे। उन्होंने साइड में देखा डोर की तरफ, हम एंटर कर रहे थे। तो गुरुजी कहते कौन है? तो नूतन आंटी बोली मेरी फ्रेंड हैगी। गुरुजी कहते सच्ची पक्की? तो उसने बोला पक्की। गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर देने? हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहू जय गांदे हो? हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, ये तो आप सुनोगे तभी मालूम चलेगा। चंगा बैजा कितने तो रहने वाला है? इन्होंने बोला मैं जम्मू दा। तो मुझे कहने लगे तू तो अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। एकदम से मेरे को समझ नहीं आई कि गुरुजी ने मुझे बोला है किसको बोला। तो देखा गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और मुझे सेवादार इशारा कर रहे थे कि इधर बैठो इधर बैठो। तो मैं एकदम मेरे रोंगटे से खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ, जबकि मैं हिंदू फैमिली में अडॉप्टेड थी। मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम था कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है। वो मुझे हिंदू ही समझते थे और मैंने बताने की कोई कोशिश भी नहीं करी। मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स सब बिछड़ चुकी थी। मैंने मन में सोचा कि शायद मैंने नूतन आंटी से अपनी कोई पर्सनल लाइफ शेयर करी होगी, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं करी है। आंटी खुद ही अपने सत्संग सुनाते हैं और उनका पार्लर है तो अपना काम करते रहते हैं। ये सोचते सोचते मैं बैठ गई और एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने मेरे हाथ में चाय प्रसाद दिया। मैंने उसे पीना स्टार्ट किया और पीते पीते मेरे गले में एक प्रॉब्लम थी, उससे मेरे को रिलीफ मिलने लगा। मैंने सोचा कि भी इसमें लौंग दालचीनी डला हुआ है तो इसलिए मुझे ये आराम मिल रहा है। उसके बाद फिर मेरे को दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए मैंने जो मेरे को गले में समस्या थी उसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे और कोई भी नुस्खा कारगर सिद्ध नहीं हुआ था और वो थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद फिर वैसे ही हो जाती थी। और सिंगर के लिए तो वो समस्या बहुत ही दुखदाई थी। जैसे वो चाय प्रसाद मैंने पिया और मेरे गले में वो जब राहत मिलने लगी
मुझे लगा ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, थोड़ी देर का आराम है, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मेरे को वो समस्या दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। और जो मैं अपना दिमाग लगा रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये चाय प्रसाद डिवाइन प्रसाद है और इससे सारे हमारे रोग कष्ट हटते हैं। तब ना समझते, हम लोग नए थे, कुछ मालूम नहीं था सत्संग के बारे में और प्रसाद के बारे में। सत्संग सुनते भी थे लेकिन अनमने मन से कि कुछ सुना कुछ नहीं सुना, और वो ब्लेसिंग अधूरी रह जाती थी। आज तो बहुत अकल आ गई है इतने सालों में। तो हम बैठ गए, उसके बाद लंगर आया। लंगर करने के बाद हम लोग बाहर से हाथ धो के जल प्रसाद लेके बाहर से जाने लगे थे, तो किसी ने बोला कि अभी आपको लाइन में लगना है दोबारा और गुरुजी से आज्ञा लेनी है। अब बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे थे तब, तो उनको लग ही नहीं रहा था कि भी ये मम्मी की बर्थडे पार्टी है। तो जैसे ही हम लोग लाइन में दोबारा लगे तो गुरुजी को मैंने मत्था टेका। गुरुजी कहने लगे ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी, मन में सोचा गुरुजी मेरी तो ऐश छिन गई है। इन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे वीरवार नु आई तो 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बना के ले आई। अब अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा, और हमने सोचा कि भी गुरुजी सबसे ऐसे ओम लेते होंगे। नेगेटिविटी थी माइंड में। कार में वापस जाते समय हमारी खूब लड़ाई हुई और मैं चुपचाप सुनती रही कि भी ठीक है अब सुनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे आंटी का फोन आ गया और आंटी ने समझाया कि भी तो बड़ी ब्लेस्ड है। मैंने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं, तू तेरे को जाना है। देख मेरे रिश्तेदार 14-14 साल से आ रहे हैं, कोई होशियारपुर से आता है, कोई कहीं से आता है। गुरुजी उनको बैठने में देते हैं और इशारे से बाहर निकाल देते हैं। वो कैसे कैसे करके आते हैं। और तू पहले दिन गई है और गुरुजी ने तेरे को बिठा लिया और इतनी बातें करी हैं, ब्लेस किया है। मैंने कहा वो सब ठीक है लेकिन अब मैं क्या करूं। उसने बोला नहीं नहीं, आपको सब करना है जो गुरुजी ने बोला है। अब हमने सोचा कोई वहम न रह जाए, पहले हमारे हालात खराब चल रहे हैं। तो लड़ते झगड़ते सोने का ओम बना और हम वीरवार को फिर गुरुजी के पास पहुंचे, एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी बैठे हुए थे सुंदर से चोले में, बड़े क्यूट से, और हम लाइन में लगे हुए थे। गुरुजी ने दूर से देखा और पूछने लगे ले आई। हमने कहा हाँ जी। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने हाथ में वो ओम लिया और इनकी तरफ देख के डेट ऑफ बर्थ पूछी। इन्होंने बताई तो गुरुजी कहने लगे सोमवार मंडे नु काले धागे विच पाके एनु गले विच पा लई। तो मेरे को लगा कि भी गुरुजी ने शायद सिंगर, एज ए सिंगर इनको ब्लेस करके वो दिया है ओम, तो कोई नजर वजर का कुछ होगा, इसलिए गुरुजी ने वो लॉकेट दिया है। हम दोनों को एक राहत तो मिली कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है कि सबसे ओम लेते होंगे दक्षिणा के रूप में। लेकिन मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरे वास्ते। मेरे को लगा शायद गुरुजी को ये नहीं पता कि मैं भी सिंगर हूं। तो गुरुजी एकदम जल्दी से बोले ਤੁਹਾਡਾ ही कोई कनेक्शन हैगा। मैं इधर उधर मुंह देखने लगी, भी मेरे को समझ ही नहीं आया गुरुजी ने पंजाबी में क्या बोला जल्दी जल्दी। तो जैसे ही कुछ संगत बैठी थी आसपास, उन्होंने समझाया कि एक जना ब्लेस हो जाता है तो सारी संगत ब्लेस हो जाती है, पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो मेरी समझ नहीं आया, मैं बुड़बुड़ करके बैठ गई। एक मन में राहत आ गई कि चलो गुरुजी वैसे बाबा नहीं है। शब्दवाणी चल रही थी, मन को बहुत रिलीफ मिला, बहुत सुकून मिला, और हमने लंगर किया और हम घर आ गए। अब हमने जाना शुरू कर दिया गुरुजी के दरबार। एक चुंबक की तरह जैसे गुरुजी हमें खींच लेते थे और हम बिना सोचे समझे चले आते थे, बच्चे, मैं, अंकल। एक दिन हम फिर बच्चों को लेकर पहुंचे तो गुरुजी कहते फिर टब्बर ले आई हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि टब्बर, तो जोशी अंकल थे वहां पर, उन्होंने बोला आंटी आप बच्चों को घर छोड़ के आया करो और आप दोनों आया करो। आप बच्चे और बुजुर्ग जो है वो घर बैठे ही ब्लेस हो जाते हैं। मन में चिंता रहती थी कि भी मैं तो पहले शोज में इधर उधर चली जाती हूँ, बच्चे बहुत नेग्लेक्ट होते हैं। छोटे वाला 5 साल का है, बड़े वाले बोर्ड के एग्जाम है उनके 10th-12th के, तो बहुत ही कैसे होगा सोच के बैठ गई। फिर हमने बच्चों को घर छोड़ के आना शुरू करा। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी कहते चलो आज थोड़ा गाना सुनिए। तो मेरे अंकल कहने लगे गुरुजी मैं तो
बाजे के साथ कंफर्टेबल होता हूँ और बाजा में लाया नहीं। गुरुजी कहते बाजा किथे है? घर। घर किथे है? गुड़गांव। ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है? जा चक के लिया बाजा, आंटी नू इत्थे छड़ जा। तो अंकल मुझे वही छोड़ के चले गए और मैं मन में सोच रही थी गुरुजी के पास बैठ के कि भी पता नहीं अंकल कितनी देर में आएंगे, बाजा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, या फिर डायरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे। मैं क्या सुनाऊंगी गुरुजी को? मेरे को तो भजन वगैरह आते नहीं है। यहाँ तो शब्द चलते हैं, चलो 2 शब्द आते हैं, 2 भजन आते हैं। उसके बाद अगर गुरुजी ने कुछ फरमाइश कर दी तो मैं क्या गाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइन नहीं थी, मैं कोई भजन सिंगर नहीं थी। तो ये सब दिमाग में कश्मकश चल रही थी और गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा रखा था। पता नहीं उस दिन क्या लीला हुई, वो आज तक समझ नहीं आती कि 15 मिनट में कैसे अंकल एम्पायर स्टेट से गुड़गांव आरडी सिटी और आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट वापस, जबकि उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जिसकी वजह से 1 साइडेड ट्रैफिक चलता था और हमें काफी देर तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से जैसे आज मैं टाइम से घर पहुंच गई हूँ, ऐसे ही उस दिन अंकल 15 मिनट में 20 मिनट में जैसे रास्ते छोटे हो गए या कार उठा के रख दी, पता नहीं, समझ नहीं आया आज तक गुरुजी की लीला ये। और अंकल जल्दी से आ गए। फिर गुरुजी को इशारा किया कि बाजा आ गया है, तो गुरुजी ने इशारा किया कि अभी रुक जाओ, जब मैं बोलूंगा तब निकालना है। ठीक है। उसके बाद काफी संगत चली गई, कुछ संगत रह गई थी, तो गुरुजी ने इशारा किया, अंकल बाजा लेकर आए, खोला। फिर अंकल ने एक गजल सुनाई और उसके बाद मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी भजन सुनाऊं? गुरुजी कहते मैं शब्द भजन सुन के बोर हो गया, सारा दिन नहीं सुनना, तो मैंने लता दा कोई ओल्ड जैज सॉन्ग सुना। मेरे लिए आसानी थी क्योंकि इवेंट्स में मैं यही सब गाती थी, लेकिन गुरुजी को क्या सुनाऊं? ऐसे दरबार में जहां बाबा है वहां मैं क्या करूं, मतलब कौन सा गाना सुनाऊं? थोड़ी दुविधा हुई, मेरे हाथ पैरों से पसीने छूटने शुरू हो गए। मैं जल्दी इंडेक्स देखने लगी। देखते देखते मेरी निगाह तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा पर टिक गई। मैंने अंकल को पूछा कि मैं ये सुना दूं, तो उन्होंने हाँ करा, सिर से हिला के कि हाँ। तो मैंने वो गाना सुनाया गुरुजी को, गुरुजी बहुत खुश हुए। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने सुनाया, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से ही मैं गा पाई और मेरी निगाह वही टिकी जो गुरुजी सुनना चाहते थे। और आज भी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो गुरुजी की रजा से ही हो रहा है। आज भी जो मैं सोच के आती हूँ घर से, कभी भी मैंने कभी कोई प्ले लिस्ट नहीं बनाई कि मतलब मैं आज सत्संग में ये गाऊंगी। वहां जो मन में आता है मैं वही गाती हूँ। और आज भी ऐसे ही होता है कि मैं मतलब गुरुजी मेरे ब्रेन में बैठते हैं और मैं वो गाती चली जाती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से मैं उनको सुना पाई, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, गुरुजी हमें बुलाते चले गए और हम उनको सुनाते चले गए। हमने उनको क्या सुनाना था, हमारी इतनी कोई औकात नहीं थी, इतना अच्छा हम गाने बजाने वाले भी नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनकी रहमो नजर हुई और उससे हमारा बेड़ा पार होता चला गया। गुरुजी हमारा कल्याण करते गए, कभी हमें लंगर खिला के, कभी पास बिठा के, कभी बातें करके, कभी कैसे बहुत तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया। एक बार बहुत सारा लंगर हमने कर चुके थे, 2 बार। मेरे को तो कभी आदत नहीं थी कि मैं इतना सारा लंगर करूं, तो हमने जैसे लंगर कर लिया तो गुरुजी कहते फिर लंगर कर लो। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमने खा लिया। तो गुरुजी कहते डबल ब्लेसिंग हैगी, ऐश करो। दोबारा लंगर आ गया तो हमने किया। उसके बाद फिर और सारी चीजें से पकौड़े, चाय, वो। उसके बाद इतना ज्यादा हलवा, कड़ा प्रसाद हमें मिला, जो कि 2 लोगों को, 4 लोगों को मिल रहा था, वो हमें 2 लोगों को मिला। तो अंकल मेरे को धीरे से कान में कहने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी, पहले इतना कुछ खाया है, देसी घी है, मीठा है। गुरुजी बहुत ही दूर बैठे थे, बहुत दूर, और मेरे साथ वाले को भी नहीं पता होगा कि मेरे अंकल ने मेरे को क्या बोला है। बहुत ही चुपचाप इन्होंने ऐसे मेरे को बोला था। गुरुजी वहीं से बोले, खा ले कंजरा, तेरी शुगर नॉर्मल करती है, कल जाके चेक करनी।
अब हम पागल हमें सोचते थे कि शायद प्रसाद में कुछ ऐसा होता होगा, हब्स वगैरह, कि भी हम कल जाके चेक करेंगे तो शुगर नॉर्मल होगी। जाके चेक किया, शुगर नॉर्मल थी। लेकिन संगत जी, आज भी मेरे अंकल जो भी मंदिर में प्रसाद मिलता है, सत्संग में मिलता है, खाते हैं और आके चेक करते हैं तो शुगर नॉर्मल होती है। किसी पार्टी वगैरह में कुछ खा लेते हैं, कुछ बदपरहेजी करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये गुरु जी का दिव्य प्रसाद हमें मिला और अंकल की शुगर नॉर्मल होती चली गई। इसी तरीके से बहुत बहुत गुरु जी ने ब्लेस किया। बार बार बोलते थे बाजा कट के लिया, नोट नहीं छापने। और मैं पागल ये सोचती थी कि गुरु जी क्या नोटों की मशीन लगेगी। फिर कहते थे बाजा कट के लिया, तेरे बच्चे हो जाएंगे पास, गांधी रे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। तो मैंने गुरुजी को सिर्फ ये बोला था, गुरुजी कल बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, मैं जल्दी चली जाऊं, वो गांधी रे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। और गुरुजी की कृपा से बच्चे पास भी हो गए और अब गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सेटल भी हो रहे हैं। और हमने अपनी सारी डोर जीवन की गुरुजी को सौंप रखी है। जैसे जैसे वो हमें मार्गदर्शन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे सब कुछ होता चला जाएगा। उसके बाद एक बार संगत में हम बैठे हुए थे, लास्ट में हलवा खाया हमने। हलवे के बाद ग्लासेस में कुछ आ रहा था, मैंने सोचा चाय प्रसाद होगी, लेकिन उसमें चिल्ड लस्सी थी। तो लस्सी सेवादार ने सबको दी, मुझे भी दे दी। अब मैं सोच रही थी कि मैं तो कभी ठंडा पीती नहीं हूँ, फ्रिज का पानी भी नहीं पीती हूँ, नॉर्मल वाटर पीती हूँ, और ये अगर मैंने पी ली तो मेरा गला बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं कैसे, मतलब मेरे को तो एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको नॉर्मल करके पी लूंगी। सब लोगों ने पी ली क्योंकि सब लोग चिल्ड पीते हैं, पानी भी, कोक वगैरह भी। मेरे अंकल ने भी पी लिया और गुरुजी मेरे पास से बैठे थे। गुरुजी ने ऐसे मुड़कर उस लस्सी में की तरफ देखा, ग्लास की तरफ। तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी क्या सोचेंगे कि अपना दिमाग लगा रही है। मैंने जल्दी से पी लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाई खा लेंगे, अगर गला खराब होगा तो। जल्दी से पी लिया मैंने। और नेक्स्ट डे जाके जब मैं उठी और मैंने सुबह अपना रियाज वगैरह किया तो मेरी आवाज और भी अच्छी, रेंज मेरा और भी बढ़ गया था। पता नहीं वो गुरुजी ने लस्सी प्रसाद में क्या जादू किया था, आज तक समझ नहीं पाई हूँ। तो हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, जब गुरुजी बैठे हैं वो अपने आप संभालने वाले हैं। ऐसे ही बहुत बार गुरुजी ने कृपा करी। एक बार मैं ये सोच के कि मैं लेट ना हो जाऊं, तो मैं बच्चों के लिए ऐसे ही घर में मूंग की दाल बना के आ गई और बड़े वाले बेटे को बोला कि भी तुम फुलके बना लेना, मैं जाती हूँ, गुरुजी बैठ जाएंगे तो लेट नहीं होना चाहिए हमें। उसने ही बोला हाँ जी। मैं आ गई और जब लंगर सर्व हुआ तो उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिशेस थी। तो मेरा ध्यान खाते खाते बच्चों की तरफ चला गया कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, थोड़ा सा लेट हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अच्छा सा बना के आती बच्चों के लिए। और ये सोचते सोचते भारी मन से मैंने वो लंगर लिया और किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अंकल को भी नहीं पता था। काफी देर हम गुरुजी के पास बैठे, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। गुरुजी से आज्ञा मिली, हम चलने लगे तो किसी ने बोला गुरुजी वापस बुला रहे हैं। मैंने वापस मुड़ के देखा तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया मेरे को और अपनी तरफ आने के लिए बोला। और जैसे ही मैं पास पहुंची तो उसी हाथ से गुरुजी ने एक मिठाई का डिब्बा मेरे को दिया। अब मैं पागल, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मिठाई का डिब्बा तो था ही नहीं थी देर से वहां पर, और वो उसी हाथ से गुरुजी ने इशारा किया और वो हाथ ऐसे ही हुआ था और उसमें मिठाई का डिब्बा कहाँ से आ गया। मुझे तो मालूम नहीं था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं या क्या, मुझे उनकी लीला के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं एकदम कमली, एकदम बेवकूफ, और मैंने वो मिठाई का डिब्बा अपने सीने से लगाया और मैं जाके कार में बैठ गई। आई मैं बैठी थी और थोड़ा रास्ता कवर ही हुआ था कि मेरे को लगा कि भी ये जो मिठाई का डिब्बा है थोड़ा हैवी हो रहा है। मुझे लगा मैं थकी हुई हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, और मैं और थोड़ा सीट में आराम से बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे फिर उसमें कुछ हो रहा है और वो उसका वेट बढ़ता जा रहा है। संगत जी, वो 1 kg का डिब्बा 5 kg, 10 kg, 20 kg ऐसे उसका वेट बढ़ता जा रहा था और वो भार सारा मेरी टांगों में पड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मतलब ये जो मिठाई का डिब्बा गुरुजी से मिला है मेरे को, ये इसका वेट बढ़ रहा है। तो कहते हैं
तू सत्संग नहीं सुनती? इसमें ना गुरुजी ने नोट डाल दिए होंगे, उनको पता चल गया होगा हमें नोटों की जरूरत है। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि तुम्हें हर जगह नोटों के सपने आते रहते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते हम घर पहुंचे, बच्चों ने दरवाजा खोला, कहने लगे मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। हम गुरुजी को छूते थे, जैसे चरण स्पर्श किए, या जैसे कभी मौका मिला तो कुछ हुआ, तो उनके पास से जो एक खुशबू आती थी बहुत प्यारी सी डिवाइन, वो हमारे हाथों से भी आती थी, और हम उनको धो भी लें तब भी मतलब वो खुशबू जाती नहीं थी। तो वो सेम फ्रेग्रेंस जो थी वो ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से आ रही है। मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी के हाथ से वो मिठाई का डिब्बा लिया है, और काफी देर से मैंने उसको पकड़े हुआ था, सीने से लगा रखा है, तो उसकी सबको वो खुशबू आ रही होगी। और धीरे धीरे वो खुशबू मेरे पूरे घर में, रोजेस की जैसे ताजी फूलों की होती है, वो फैल गई। रात के 2, ढाई, 3 ही बज रहे होंगे। जल्दी जल्दी से हमने वो मिठाई का डिब्बा डाइनिंग टेबल पर रखा और खोला। मैं अभी भी मतलब वो सीन सोच के मेरे को मतलब हो रहा है कि जैसे वो डिब्बा खोला, वो फ्रेग्रेंस और भी तेज हुई और उसी डिब्बे में से आ रही थी। फिर वो देखा तो उसमें बेसन के लड्डू थे, और वो लड्डू हमने 1-1.5 महीने तक खाए, खूब चले वो। बच्चों ने भी खाए, अंकल और मैंने भी खाए। हमें मालूम नहीं था वो सचखंड का प्रसाद है। हमने काफी दिनों बाद हमें मालूम चला कि भी गुरुजी ऐसे सचखंड का प्रसाद किसी किसी को देते थे, किसी को मिश्री, किसी को कुछ। तो हमें मालूम नहीं था, तब हमने अपने मस्ती में मस्त थे और लेकर आ गए, खा लिए, कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे हम बेवकूफ हैं। उसके बाद फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि भी क्यों मुंह लटका के बैठे हो? हम चुपचाप बैठे हुए थे कोने में, हमने कुछ बोला भी नहीं था गुरुजी को। तो हम ऐसे ही गुरुजी के पास गए, एक तरफ मैं, एक तरफ अंकल। और अंकल कहने लगे कि गुरुजी मेरे को 25 साल हो गए जम्मू से आए हुए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं मेरे कोल तो होने ही आया, हाल रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल का थोड़ा सा चेहरा मायूस सा हो गया और कहने लगे, मतलब सोचने लगे कुछ। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जब बाजा मंगवाया और गाने सुने, संगत ने ताली बजाई, तो गुरुजी कहते जा, संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। तो मेरे अंकल सोचने लगे कि 20-25 लोग बैठे हैं, इनके सुनने से क्या नाम हो जाएगा, गुरुजी भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आते समय सारे बोलने लगे। तो मैं कुछ नहीं बोली कि भी जो गुरुजी की लीला। लेकिन आज संगत जी आप देखिए कितनी कृपा गुरु जी महाराज की, कि संगत आज 20-25 थोड़े ना है, 100-200 भी नहीं है, मेरे ख्याल से 20-25 लाख, 20-25 करोड़ ही हो गई होगी। और धीरे धीरे मुझे अपने गुरु पे इतनी फक्र है और भरोसा है कि एक दिन ये सारा संसार ही गुरुमयी हो जाएगा। और गुरु जी ने जो ब्लेस किया वो पूरी तरीके से फलीभूत हुआ, और सारे संसार में जहां जहां भी गुरु जी की संगत है वहां वहां भजन मशहूर हुए। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी भजन सिंगर बनेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन गुरु जी की लीला में हम बहते चले गए और गुरु जी के भजन सिंगर बन गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी कहने लगे कि शिवरात्रि है तो आप बड़े मंदिर आना। तो तब हमें बड़ा मंदिर नहीं पता था कहाँ पर है। गुरु जी ने अपने हाथ से कार्ड दिया। जब कार्ड मिला तो मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो 3 साल से नूतन आंटी मेरे को देते थे बड़े मंदिर आने का शिवरात्रि पर, और मैंने मिस कर दिया। फिर हमने बड़े मंदिर का रास्ता पूछा, और फिर नूतन आंटी कहने लगे कि भी तुम मेरे साथ ही चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाऊंगी। तो हम उधर शिवरात्रि पर बड़े मंदिर पहुंचे, तो हमने देखा कि वहां पर इतना सुंदर शिवलिंग है, ऊपर एक लेजर लाइट घूम रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतना सुंदर, इतना जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो, जन्नत लग रहा था बड़ा मंदिर। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बच्चे, मैं, मेरा भाई बीकानेर से आया था वो भी, सब हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें जाना कहाँ पे है। तो सेवादार हमें जैसे जैसे गाइड कर रहे थे, हम वैसे वैसे चलते चले गए। गुरुजी ने हमें बोला था कि बाजा लेके आना, लेकिन उसको कार में रखना, जब मैं बोलूंगा तभी निकालना। तो हम पार्किंग एरिया में ही कार के अंदर बाजा छोड़ गए थे। पहले पहुंचे तो हमें कॉफी प्रसाद मिला, उसके बाद फिर हमें
बिठा दिया गया हॉल में। गुरुजी के हमने प्रणाम किया, हॉल में बिठा दिया। उसके बाद फिर लंगर कराया गया, फिर उसके बाद फिर हॉल में बिठाया गया। फिर मालूम चला, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि होगा क्या क्या नहीं होगा। फिर आरती के बाद वहां पे डांसेस हुए। डांसेस के बाद फिर काफी संगत चली गई, तो काफी लेट हो गया था। हमें लग रहा था कि शायद गुरुजी बाजा नहीं मंगवाएंगे और कुछ यहाँ पे गाना नहीं होगा। लेकिन अचानक फिर गुरुजी ने आज्ञा करी, तो हम बाजा लेकर आए। बच्चे आके पार्किंग से बाजा लेकर आए और हमने गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में बैठ के एक दो गीत गाने का हमें हाजिरी लगाने का मौका मिला। तो अंकल बैठे हुए वहां जब गा रहे थे, तो मुरली मनोहर जोशी जी गुरुजी के चरण सेवा कर रहे थे। तो अंकल सोच रहे थे कि आंटी मेरे को रोज यहाँ गुरु बाबा जी के पास ले आती है, और मैं अगर शिवरात्रि थी आज मैं घर पे होता तो मैं कुछ अपना ही प्रोग्राम बना रहा होता और शिव जी के नाम का मैं अपना एक दो पैग लगाता। अचानक गुरुजी ने इनकी तरफ देखा और गर्दन घुमा के बोलने लगे, कल जाके 2 बियर ला ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एकदम से सोचने लगी कि गुरुजी मंदिर में बैठ के बियर की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि अंकल क्या सोच रहे हैं और गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं। तो जब हम जाने लगे, रास्ते में हम हर रोज की डिस्कशन होती थी हमारी, जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ पल होता था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते थे। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी तो माइंड रीड कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे? कहते मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे और गुरुजी ने मेरे को ये बोला। मैंने कहा अच्छा, तो तुम मंदिर में बैठ के ऐसी बातें सोचते हो और गुरुजी भी तुम्हें ऐसे मतलब जवाब दे रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो तब मुझे लीला इतनी पता नहीं थी गुरुजी की। और उस दिन मैंने बड़े मंदिर में बैठ के सोचा कि गुरुजी काफी संगत को ही बोलते थे कि कुड़ी दी आवाज ना लता वर्गी है, बड़ी मिठी आवाज है। तो मैं मंदिर में कोने में बैठे हुए सोच रही थी कि गुरुजी, मैं जब मैंने गाना सीखा था और मैं बचपन से जो मेरी एक चाहत थी कि मैं बॉलीवुड के लिए गाऊं, तो मैं, आप बोलते तो हो लेकिन मेरा कुछ होना क्या है क्योंकि अब मेरी इतनी उम्र हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं कोई बॉलीवुड में जाके स्ट्रगल तो कर नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो परे। तो जैसे ही मैं घर पहुंची 3 दिन बाद मुझे बॉम्बे से कॉल आती है। जो मेरे एक डायरेक्टर थे जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया था, म्यूजिक सीरियल बनाए थे, म्यूजिकल सीरियल्स जो आजकल आप सारेगामा और ये सब देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैंने किसी समय पे बनाया था। और गा मेरे मन गा और आवाज नहीं अंदाज वही के नाम से वो सीरियल्स चलते थे। तो वो सब मैंने छोड़ दिया था काम। जब वो डायरेक्टर साहब का फोन आया कि सदा आपको आना है मुंबई और मैंने एक गाना आपकी आवाज में रिकॉर्ड करना है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा इतने सालों बाद अब चलो। फिर मैं कभी अकेले कहीं गई भी नहीं हुई थी। जैसे मैं मार्केट भी सब्जी लेने नहीं जाती थी अकेले, सब जगह अंकल साथ जाते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी टिकट्स हुई, मैं अकेले बॉम्बे गई। 2 गाने गाए मैंने एक ही जगह और वापस आ गई मैं खुश। और आके जब मंदिर पहुंची तो गुरुजी कहने कित्थे गई सी? मैं गुरुजी मैं मुंबई गई सी की कारण? मैंने कहा गुरुजी वो गाना गा के आई हूँ। चंगा घुम आई। मैंने कहा घूम आई? फिर मेरे को लगा गुरुजी को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कितने नाल गा के आई है? मैंने कहा गुरुजी जगजीत सिंह जी और शान। चंगा, जगजीत सिंह भी मेरा चेला आएगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं बैठ गई। मैंने कहा शायद गुरुजी को कुछ कंफ्यूजन हुआ है कि मुझे बोल रहे हैं घूम आई। उसके बाद अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहते तेरी आंटी बन गई एक्टर। तो मेरे को फिर हैरानी हुई कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, शायद मजाक के मूड में है। तो संगत जी उस समय गुरुजी की वो हमें वचन समझ नहीं आए थे, लेकिन महासमाधि के बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया और फिल्म रिलीज के लिए भी बुलाया गया। और एक सिंधी मूवी थी। जब मैं वहां गई तो मेरा नाम ही नहीं स्क्रीन पर। तो मैं अजीब सी हो गई कि क्या हुआ, ये मतलब मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसके लिए मैंने इतना सारा काम किया था। वो कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते कि मेरा नाम ना दे। मैंने सोचा शायद कुछ गलती हो गई है, क्या है।
तो चुपचाप सुनती रही। वो गाना किसी और की आवाज में था जो जगजीत सिंह जी के साथ था, और शान वाला गाना जो मैंने गाया था डुएट, वो था, लेकिन मेरा मेरा नाम ही नहीं दिया गया। तो मैं वापस आ गई, मेरा मन बहुत रोने को कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं। फिर मेरे को समझ में आ गया कि गुरुजी ने मेरे को जो बोला था वो शायद यही बोल रहे थे। लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा कुछ कर दिया था करामात की, जो मैं बिल्कुल रियाज नहीं करती थी और एकदम केयरलेस हो गई थी, सिर्फ अपनी फैमिली को देखना और थोड़े से इवेंट्स कर लेना। और मैं सोचती थी कि मतलब ये कोई गाने तो देता नहीं अच्छे से, तो भी क्या फायदा इतना रियाज वगैरह भी करने का, वही तू तक तू क्या गाना है, ये सब करना है। 2 गाने गाओ तो बोलते हैं कुछ फास्ट लगा दो। मन कुछ टूट सा गया था और कुछ भी रियाज करने का मन नहीं करता था। ऊपर से कुछ हालात ऐसे चल रहे थे कि कुछ भी फ्रस्ट्रेशन सी थी। लेकिन जब गुरुजी ने सुनना शुरू किया तो मेरे मन में लगता था आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊं, आज मैं गुरुजी को वो सुनाऊं। तो मैं रोज कुछ ना कुछ गाने तैयार करती थी कि आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊंगी, आज गुरुजी बोलेंगे तो वो सुनाऊंगी। वहां जाके पता नहीं क्या होता था और मेरा माइंड चेंज हो जाता था और मैं अंकल को बोलती थी नहीं मैं ये नहीं गा रही, मैं ये गाऊंगी। और ये मुझे बोलते थे धीरे से, क्या करती है, 20 साल तक तूने गाना नहीं गाया, आज अचानक कैसे उठाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। मैं कहती थी नहीं मैं यही गाऊंगी। तो आज समझ में आता है कि जो गुरुजी ने सुनना था मैंने वही वही गाया। और वो गाने को मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने गाया, वो गुरुजी ने ही गवाया होगा, क्योंकि 20 साल तक जो कोई गाना हम टच ना करें उसको बिना किसी रिहर्सल के और बिना किसी स्केल को फाइनल किए अगर हम उठा लेते हैं और अच्छे से गा लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से मैं नहीं थी, वो गुरुजी ने ही मुझे गवाया होगा। पता नहीं क्या क्या ब्लेस किया होगा उस समय, ये मुझे भी नहीं पता और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ उनकी लीला को। फिर एक बार गुरुजी ने कहा कि भी आप दोनों एक लोटा लेकर आना और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो हम वो लोटा लेके चले गए, तांबे का लोटा। और कोई आंटी बैठे थे, वो बोलने लगे गुरुजी ये बखरे बखरे प्राणी है। तो उनका बखरा बखरा लोटा, गुरुजी कहते गुरु मैं आ कि तू है। तो फिर हमने वो लोटा जब वापस लेकर आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहने लगे कि इसको आप दोनों को आधा आधा पीना है और इसमें से थोड़ा पानी बचा के फिर नहाना भी है, और बाकी सब वो जो सेवादार खड़े हैं उनसे पूछ लो। तो सेवादार अंकल्स ने हमें अच्छे से समझाया, हमने उसको फॉलो किया और वो 41 डेज तक जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था हमने वैसे किया। हमने आज तक गुरुजी से नहीं पूछा कि भी वो लोटा हमें ऐसे ब्लेस करके क्यों दिया था। उसके बाद एक बार मैं गा रही थी तो गुरुजी ने कहा तेरी आवाज ऊपर जाके पतली जी रंदी है, बारीक जी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरे को साइनस है चंगा। तो गुरुजी कहते कल ना एक छोटा जिहा लोटा लाई, छोटा जिहा बिल्कुल निक्का जिहा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। फिर कहते इनकी तरफ देख कर बोले अंकल की तरफ कि तू ही ले आई। फिर कहने लगे अच्छा दोनों ना अपना अपना नाम खुदा के ले आना हो, उसका तांबे के लोटे पर नाम को छपवा के, मतलब उसको, ताकि मिक्स ना हो जाए। हमने वैसे ही किया। इस बार हम छोटे छोटे लोटे लेकर गए। समझ में आ रहा था इस बार की भी शायद गुरुजी वॉइसेस के लिए दे रहे हैं। तो हमने गुरु से पूछा, गुरुजी ने बताया कि 41 डेज तक वैसे ही इसको भी पीना है, अब अपना अलग अलग है, इसको ऐसे अलग अलग पीना है और उसके बाद थोड़ा सा बचा के उससे नहाना है। हमने वही किया और आज तक हमने वो लोटे संभाल के रखे हुए हैं और कुछ नहीं पूछा गुरुजी से कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये भी हो गया। उसके बाद एक दिन पता नहीं गुरुजी ने कहा कि बैसाखी नू बड़े मंदिर आना है। फिर बैसाखी बड़ा पर्व वहां पे बड़े मंदिर में मनाया जाता था, आज ही मनाया जाता है। तो हम बड़े मंदिर गए फिर से। इस बार क्या हुआ कि जो गुरुजी ने एक बार इनको बुलाया, कहने लगे कितने तेरी टीम ढोलकी वाला। तो कहने लगे गुरुजी वो तो मैं लाया नहीं। गुरुजी कहते फिर मैं तेरा चार पावा जा। तो ये आ गए मेरे पास, कहने लगे गुरुजी तो गुस्सा हो गए, कह रहे हैं अपनी टीम नहीं लेकर आया, ढोलकी वाला नहीं लाया। मैंने कहा फिर आपको पूछना चाहिए था गुरुजी से कि कैसे आना है, अब तो आप तब गुरुजी को समझने लगे हो, पूछ लेते। कहते गलती हो गई अब क्या करें। तो मैंने कहा फिर अब गुरुजी नहीं सुनेंगे। कहते पता नहीं। हम अपना बाजा लेके किनारे पे बैठे रहे थे। तो मैं गुरुजी को मन ही मन प्रेयर कर रही हूँ बैठकर बड़े मंदिर में।
कि गुरुजी आप नाराज हो गए हो, आप सुनोगे नहीं क्या? मैं तो बड़ी उम्मीद से आई थी, मैं ये गाना तैयार करके लाई थी, वो तो मेरे को सुनाना ही था आपको। तो गुरुजी कभी जो डांसर डांस कर रहे थे उनको देखते, कभी मेरी तरफ देखते। फिर अचानक उन्होंने सिंगला अंकल को बुलाया और कुछ कहा उनको। तो सिंगला अंकल दरबार में ऐसे जैसे उनकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हूँ, ऐसे उन्होंने ढूंढा और फिर उनकी निगाह हमारे पर आके टिक गई और वो सीधे हमारी तरफ आ गए। कहने लगे ਤੁਹਾਡਾ ना एक नामकरण होया है नया। हमने कहा कि अंकल? कहते कि गुरुजी कह रहे हैं बाजे वाली आंटी ते छत्ते वाले अंकल। उन्होंने बुला लिया, जबकि हम सामने ही बैठे हुए थे, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, दीवार से सटे हुए थे। तो तब समझ में आई कि छत्ता तो अंकल के बाल बहुत बड़े बड़े थे और ऐसे थे जैसे जाकिर हुसैन के बाल होते हैं वाहताज, वैसे बाल थे। और बाजे वाली आंटी, मैं तो बाजा बजाती नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे को बाजे वाली आंटी बोल रहे हैं तो मेरे लिए तो ब्लेसिंग है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी थी बाजे के पीछे, तो मैं जानती हूँ, गुरुजी जानते हैं। तो हम लोग आगे चले गए और उस दिन मैंने कोठे थे आ माइया डुएट सुनाया, पता नहीं, हाँ, और लग जा गले सुनाया। उस दिन माइक भी मिला, हमें डीजे अंकल ने माइक दिया, तो माइक पे वो आवाज गूंजी, संगत ने पूरी सुनी और ताली बजाई और गुरुजी भी बहुत खुश हुए। और मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी मैं अब कब आऊं? गुरुजी कहते जा तेनू ब्लेस किता ही, आज तो बाद तेनू दर्दा नहीं होनिया। तो मैं एकदम चौंक गई कि मैंने तो गुरुजी को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि मतलब मेरे को क्या तकलीफ है। मेरे को अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया था और माइग्रेन था, मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था। मैं ठंड में कांपती थी एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में, और गुरुजी तो चिल्ड उसमें एसी में बैठते थे। लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बताया था कि मेरे को क्या तकलीफ है। तो जब गुरुजी ने ऐसे बोला कि आज तो बात तेन दर्दा नहीं होनिया, तो एकदम से यकीन नहीं हुआ कि ये सब कहने मात्र से कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुजी की लीला, वो सब कैसे कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं चला। मेरे को माइग्रेन होता था, मैं 3-3 दिन तक उठ नहीं पाती थी वॉमिट्स के बाद, इतना मेरा स्टोमक पेन करता था और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता था कि अब मम्मी बीमार हो गई, अब तो उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन गुरुजी ने उस दिन पता नहीं क्या जादू किया और मैं ऐसे फील करने लगी जैसे मेरे अंदर एक नई सोल गुरुजी ने भर दी हो। और मैं भाग भाग के काम करने लगी, भाग भाग के सारी चीजें करने लगी। गुरुजी की इतनी मेहर बरसी। और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे को हिम्मत दे रहे हैं कि मैं पिछले जून एंड से जो मैं अभी ट्रेवल कर रही हूँ बाई कार बाई प्लेन, 12-13 घंटे का मेरा सफर हो रहा है आने जाने का। और गुरुजी मेरे को हिम्मत दे रहे हैं, नहीं तो मेरी बस की नहीं थी कि मतलब मैं सब कर सकूं और उसके बाद मैं गा सकूं और घर को भी संभाल सकूं। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है, वही कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। तो अंकल ने ये गाना जब गुरुजी ने बोला कि भी संगत ने सुन ले तेरा नाम हो गया और नाम हुआ, तो जब अंकल ने ये 2 लाइनें किसी की सुनी तो गुरुजी ये कहने लगे ये तो हमारे ऊपर है। और अंकल ने आगे सारा गाना उस पर लिखा, अब वो 2 लाइनें उठा ली और उस पर ये गाना लिखा। और सच में ही आज मैं हूं, चाहे अंकल है, मेरा परिवार है या कोई भी संगत है, सबके काम गुरुजी संवार रहे हैं और सबका नाम हो रहा है। सब संगत में आपस में मिलजुल रहे हैं, प्यार बढ़ रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से संभव होता चला ही गया। उसके बाद बैसाखी के बाद हम जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो पता नहीं गुरुजी को क्या हुआ, और गुरुजी कहने लगे कि नवा बाजा लेके आई ते बाल छोटे जे करा के लाई। तो इनकी तरफ देखा था तो इन्हीं को बोला, तो ये मुझे कहने लगे तूने गुरुजी को बोला होगा कि तेरे को मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं था। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, मेरे पास कोई फोन नंबर नहीं है, कोई आपके साथ जाती हूँ आपके साथ आती हूँ, मैंने कभी गुरुजी से अलग हट के बात ही नहीं करी है। तो बहुत गुस्से हुए कि मेरा हेयर स्टाइल था, मेरी वेबसाइट पे भी डला है, लोग बचपन से मेरे को इसी हेयर स्टाइल से जानते हैं। तो संगत जी मेरे मन में था ये कि अंकल की एक अलग पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पास से गुजरता था तो अंकल को वाह ताज ऐसे करके बोल के जाते थे।
लोग इनको जाकिर हुसैन समझते थे, मासूम ठाकुर नहीं समझते थे। तो मेरे मन में इच्छा थी कि ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, लेकिन मैंने कोई गुरुजी को बोला थोड़ी ना था। लेकिन गुरुजी कोई बाल इनके किस वजह से कटा रहे थे ये हमें भी नहीं मालूम था। तो जब ये थोड़ा सा जिद करने लगे तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा बाल कटा लो, जैसे ही बढ़ जाएंगे फिर रख लेना। गुरुजी से पूछ के कहते ठीक है। कहते बाल कटाना तो चलो ठीक है, लेकिन बाजा मैं कहाँ से लाऊं? मार्च का महीना चल रहा है और अभी बच्चों के एडमिशन है, उनके न्यू बुक्स हैं, न्यू ड्रेसेस हैं, फीसेस हैं, काम आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहा ठीक है, वो बाद में गुरुजी से बात कर लेंगे, अभी आप बाल कटा लो। ये बाल कटा के आए तो इन्होंने शीशे में अपने आप को देखा, फिर मुझ पर गुस्सा करने लग गए। मैंने कोई बात नहीं, आप गुरुजी के पास चलो फिर रख लेंगे। हम बाहर पहुंचे एम्पायर स्टेट में तो कोई संगत मिली। वो कहने लगे अंकल आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी तो एज 10 years बैक हो गए। तो इनको अच्छा लगा, ये अंदर गए तो गुरुजी बड़े खुश हुए, बाल कटा लाए। फिर मेरी तरफ देख के कहने लगे आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। तो सारे हंसने लगे, ये भी खुश हुए कि गुरुजी को पसंद आया मेरा हेयर स्टाइल और अच्छा भी लग रहा हूँ। तो ये अच्छे लगने लगे तो इनको दोबारा इन्होंने वो बाल वैसे रखे नहीं, शॉर्ट ही रखे। आज भी अंकल को अगर थोड़े से भी बाल बढ़ जाते हैं तो इनको लगता है जैसे बोझ सा, और जल्दी जल्दी जाते हैं और हेयर कट करा के आते हैं। तो ये गुरुजी ने कुछ मेहर करी, हमने पूछा नहीं कि गुरुजी आपने बाल क्यों कटाए, क्या रीजन था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा। लेकिन बाजा जो था वो भी एक समस्या थी, क्योंकि बाजे के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। बहुत ही संगत जी उस समय हालत हमारी खराब चल रही थी, और जो बाजा हमें चाहिए था वो 45-50,000 के करीब आता था, स्केल चेंजर। और एक बाजा जो हमारे पास था पहले वो भी बहुत अच्छा था, और उससे भी हमें बड़ा प्यार था, उसके साथ भी हमारी यादें जुड़ी हुई थी। तो एक बार गए तो गुरुजी कहने लगे बाजा ले आए। हमने कहा नहीं गुरुजी। दोबारा गए, गुरुजी कहते नवा बाजा ले आए। हमने कहा नहीं जी गुरुजी। गुरुजी कहते की गल है? हमने कहा गुरुजी काम ही नहीं है हमारे पास। गुरुजी कहते आंदा रहेगा बथेरा काम, नवा बाजा लेकर आओ। तीसरी बार गए, फिर बाजा नहीं है हमारे पास। फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा, इनको कुछ नहीं कहा, और कहने लगे कि गुरु 3 बार जो हुक्म करे वो मानना चाहिए है। अब क्या करूं? मैंने फिर रुतन आंटी को फोन किया और उनको उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि भी ऐसे ऐसे बात है, गुरुजी जिद कर रहे हैं बाजा लाने के लिए और हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो कहने लगे जो गुरुजी बोले वो करना होता है। फिर हमारे मन में एक आइडिया आया कि भी हम बाजे वाले को ये बोल देते हैं कि आप हमारा पुराना बाजा ले लो और नए बाजे की किस्तें बांध लो, हम धीरे धीरे दे देंगे। तो हमने बाजे वाले को फोन किया, तो बाजे वाले ने पूरी बात सुनी। उसने बोला जब गुरुजी की आज्ञा हुई है, आपके गुरु मेरे गुरु, तो आप ऐसा करो पुराना बाजा भी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बाजा है, उसको आप रखो, और जो नया बाजा है वो आप 500 रुपए दे के ले जाओ, बाद में देते रहना। अब बाजा आ गया संगत जी, और जो घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता था जिसके साथ उसके बच्चे भी होते थे, और जब हम उनको बोलते थे कि हम अपने गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप आराम करो, तो वो भी अपने पूरे टब्बर के साथ तैयार हो जाते थे। अब उनके बच्चे इतने शरारती थे कि मेरे बच्चों से भी ज्यादा। तो मुझे लगता था कि जब मेरे बच्चे अलाउड नहीं है तो इनके बच्चों को कहाँ से मतलब अलाउ करेंगे। तो हम कुछ ना कुछ बहाना लगा के घर पे स्टे कर लेते थे कि आज गुरुजी बैठे नहीं है, फोन आ गया, जबकि हमारे पास कोई फोन नंबर नहीं था। अब ऐसे करते करते संगत जी 27 मई हो गई। 27 मई को पता नहीं क्या मेरे अंदर जैसे गुरुजी ने प्रेरणा जगाई, और मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन। और मैंने इनको बोला इतने महीनों से गुरुजी बाजा मंगा रहे थे, अब बाजा आ गया है तो हम जा नहीं पा रहे हैं गुरुजी के पास बाजे को लेके, क्या चक्कर है? तो मैंने कहा आज आपके साथ मैंने बाजे को लेके जाना ही जाना है, कुछ भी करो। आज के बाद मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि मुझे एम्पायर स्टेट जाना है, आप लेके जाओगे या गुरुजी कभी खुद बुलाएंगे, कोई ऐसा रीजन बनेगा तो मैं जाऊंगी। मन में जैसे मैंने ठान लिया। ये भी तैयार हो गए, हमने कुछ बहाना बहूना कर कुर के उनको रिश्तेदारों को रुखसत किया और बाजा लेके हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। उस दिन पहुंचे तो गुरुजी कुछ दूसरे ही मूड में थे, कुछ गुस्से में जैसे, और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, और काफी देर तक वो उस दिन सिंहासन पे बैठे रहे। कोई 11
बज रहे होंगे तब गुरुजी एकदम से उठे और उन्होंने हमारी तरफ देखा। मैं बहुत टेंशन में थी कि जो गुरुजी बोल रहे हैं गुस्से में कि माड़ा समय आएगा, मैं हुन टूट जाना है, पंजाब की संगत चंगी है और भी बहुत कुछ। तो शायद गुरुजी पंजाब जा रहे हैं और मैंने जो मन में सोचा था कि मतलब मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, वो मेरी और बातें भी उनको मालूम चलाती हैं, वो भी सत्संग में आपको सुनाऊंगी कभी। तो शायद गुरुजी ने ये भी सुन लिया होगा और इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी को एक टक देखती रही कि गुरुजी पंजाब जा रहे हैं, तो यहीं मैं इतनी मुश्किल से आती हूँ तो पंजाब कैसे पहुंचूंगी। इतने में गुरुजी उठे, उन्होंने कुर्ते का एक बटन ऐसे ऊपर से ऐसे करा और खड़े हुए और पूछने लगे, नवा बाजा ले आई? हमने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी चलते गए, हम भी उठ के पीछे पीछे भागे। गुरुजी कहते जा, कानू का दी टेंशन है, कानू तो ब्लेस करके जाना है। और अंदर चले गए, जा बाजा ले आओ। अंकल भाग के बाजा ले आए और थोड़ी देर में गुरुजी जैसे अंदर गए वैसे बाहर आए, जैसे पता नहीं हवा में क्या हुआ। बहुत ही क्विकली ऐसे गुरुजी अंदर गए और बाहर आए। फिर आके बैठे नीचे कारपेट पे और संगत भी बैठी, हम भी नीचे बाजा लेके बैठे थे। तो अंकल ने गाना सुनाया। मैं नुसरत फतेह अली साहब का एक गाना तैयार करके ले गई थी और एक लता जी का गाना तैयार करके गई थी। लेकिन जैसे ही मैं अभी अंकल ने बाजे पे नोट्स छेड़ने शुरू किए थे कि एक सरदार जी बोलने लगे कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना दो, तो गुरुजी ने कहा नहीं। फिर दूसरे सरदार जी बोले, गुरुजी कह रहे हैं वो गाना लगा दो जेड़ा बड़े बंदे सुनाया सी लता जी का। अब संगत जी थोड़ी देर के लिए सोचने का मुझे टाइम चाहिए था कि मैंने कौन सा गाना बैसाखी के दिन सुनाया था। तब मुझे याद आया कि मैंने लता जी का लग जा गले सुनाया था, तो मैंने वो सुनाया गुरुजी को। लेकिन संगत जी मैं जैसे गाती थी तो मैं गुरुजी की तरफ नहीं देख पाती थी। मेरे को लगता था पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, गुरुजी को पसंद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब मैंने लग जा गले गाया तो 2 बार मेरी निगाहें गुरुजी से मिली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे लग रहा था कि जैसे जो ये गाने के शब्द हैं ये जैसे यथार्थ में बदलने जा रहे हैं और गुरुजी पंजाब चले जाएंगे और मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए गुरुजी ये गाना मुझसे सुन रहे हैं। बस गाना सुना गुरुजी ने, उसके बाद बाजे पे हाथ लगाया, कहने लगे ब्राउन कलर दा बनाए, व्हाइट कलर दा नहीं बनाया। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी इतनी जल्दी व्हाइट कलर में पेंट नहीं हो पाता, वो उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता था, तो ये सब बाजे कलकत्ता से बन के आते हैं, इसलिए मैं ब्राउन ले आया, चंगा बाद विच व्हाइट करा लई। हमने कहा ठीक है गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने ऐसे हाथ जैसे नमस्ते नहीं करते हैं जोड़े और आज्ञा दे दी हमें जाने की। हम आ गए, घर आए। 3 दिन बाद हमें नूतन आंटी का फोन आता है अंकल को कि गुरुजी ने महासमाधि चोला छोड़ दिया है। तो अंकल ने जब मेरे को बताया तो मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाई। मैंने कहा किसी ने मजाक किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता और ये बहुत ही गंदा मजाक है, और मैं रोने लग गई। फिर अंकल कहने लगे नहीं नहीं तू फोन कर ले, तू बात कर ले नूतन आंटी से। फिर मैंने बात की तो सच में संगत जी एकदम शॉकिंग न्यूज थी हम सब के लिए। तो बहुत ही वो गुरुजी ने एकदम हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, सह नहीं पाए वो सब चीज को। फिर नूतन आंटी का फोन आया कि आप सब लोग मंदिर आ जाओ और वहां दर्शन करो गुरुजी के। तो हम अब पूरा परिवार हम गए वहां पर। फिर अंकल की एकदम से अचानक तबीयत खराब हो गई, हम घर वापस आ गए। मैं नूतन आंटी से पूछने लगी कि अब क्या होगा। आंटी कहने लगी कि वो पंजाब जाएंगे, वहां गुरुजी का गांव है, वहीं पर सब। अब मैं तो घर में आके बाथरूम में इतना रोई कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मतलब वहां समाधि बनेगी, आपका दर्शन स्थल वहां बनेगा, तो मैं कैसे दर्शन करने आऊंगी, मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये क्या कर दिया आपने, एकदम से क्या कर दिया। अभी मैं रो ही रही थी कि फिर नूतन आंटी का फोन आ गया, कहने लगी सदा गुरुजी तेरी कितनी सुनते हैं। मैंने क्या हुआ, कहते कि पता नहीं मंदिर में डिसीजन लिया गया है कि गुरुजी का जो भी अ, होगा वो वहीं पर ही मंदिर में ही किया जाएगा। मैं अब तो भागी भागी फिर मंदिर पहुंची रोते रोते। उसके बाद
नेक्स्ट डे जो भी कुछ हुआ वो देखा नहीं जा रहा था। संगति, पूरी संगत का बुरा बुरा हाल था, लेकिन मेरे बच्चे वो घर पे ही थे और फोन वगैरह भी उनके पास ही थे। 3 महीने से हमारे पास कोई काम नहीं था। हम सिर्फ गुरुजी के पास जाते थे, उनको गाने सुना के घर आ जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं, कोई आया और उसने बच्चों को बोला कि शाम का प्रोग्राम है फेज 1 में, मम्मी पापा को उनके फोन नहीं उठा रहे वो लोग, तो हम लोग इसलिए आपके घर आ गए हैं। फोन तो घर पे ही थे बच्चों के पास, अब बच्चे उठा नहीं रहे थे, तो एडवांस दे के चले गए और एड्रेस दे के चले गए कि शाम को मम्मी पापा को वहां भेजना। वो खाली है ना, बच्चों ने बोल दिया हाँ खाली है। उनको बेचारों को, बच्चों को बिल्कुल अकल नहीं आई कि मतलब हम कैसे गा पाएंगे, क्या नहीं गा पाएंगे। लेकिन एक रीजन और भी था कि हम 3 महीने से खाली थे, बच्चों को सारी कंडीशन पता थी। जब हम घर आए रोते धोते, बच्चों ने हमें बोला कि मम्मी पापा ऐसे आ, हो गया, और ये वो अंकल कोई आए थे और उन्होंने ऐसे से आपको शाम को बुलाया। तो बच्चों ये तुमने क्या किया, हम कैसे गाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे वहां पर, और मतलब तो वापस भी कैसे करें उनको। कहते वो एड्रेस दे गए हैं अपना, वहां पे आपको शाम को पहुंचना है। अब संगत जी हम लोग पहुंचे वहां पे रात को, और जब हम गाने के लिए बैठे तो आप यकीन मानेंगे कि मैं रो रही थी और वो जिन जो प्रोग्राम करवा रहे थे वो लोग भी रो रहे थे। मैंने लग जा गले सुनाया, वो फिर रोने लगे। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे गानों की फरमाइशें करी, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना भैजा रोते रोते। मतलब वो आंसू का माहौल था और गुरुजी मेरे को ब्लेस किए जा रहे थे। मुझे तब समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, और ऐसे ऐसे गुरुजी ने चमत्कार किए। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी थोड़ी मेडिसिन भी शुरू हो गई। मैं गुरुजी का भी छोड़ा सह नहीं पाई, और धीरे धीरे मतलब ऐसा हो गया कि लग रहा था कि शायद मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगी, या बच्चे कैसे संभलेंगे। अंकल मुझे काफी दिलासा देते थे, लेकिन मैं अंदर अंदर टूट चुकी थी। सभी टूटे थे, लेकिन शायद पता नहीं मैं अंदर से कमजोर हूं या क्या है। तो संगत जी, गुरुजी ने ही विश्वास दिलाया। गुरुजी सपने में आए, कभी वैसे दर्शन दिए, और धीरे धीरे उन्होंने मेरे को हौसला दिया और मैं उठ पाई, और उन्होंने मेरे को ठीक किया। और आज आपके सामने मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और बहुत बहुत ब्लेस किया। जो जो गुरुजी बोल के गए वो सब सच हो रहा है, बच्चों के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए। इवन जो भी हमारे संपर्क में आता है, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी मिलने जुलने वाले हैं, वो सभी गुरुमयी होते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मतलब गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। और कई बार बहुत बड़ी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं जीवन में, और ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव, इससे हम कैसे निकलेंगे। लेकिन जब हम गुरु जी को सौंप देते हैं अपनी स्थिति, तो वो अपने आप ही जरिया बनाते हैं उस स्थिति में से निकलने का। अभी फिलहाल मैं जिस स्थिति से निकल रही हूँ वो है कठिन, लेकिन मैं सत्संग तब शेयर करूंगी वो जब गुरु जी उसको पूरा करेंगे। क्योंकि मैं बार बार जम्मू जा रही हूँ, आ रही हूँ, और उसमें अंकल और मैं और मेरी फैमिली पूरी परेशान हो रही है कि हम अपनी लैंड बेचना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई स्टे लगाता है, कभी कोई स्टे लगाता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर, और उनके कृपा से मैं ये सब भी फेस करके बहुत जल्दी आपको सत्संग सुनाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी अपने भक्त का मान रखते हैं, और वो हर चीज को एक सत्संग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुरुजी की कृपा से बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, और गुरुजी ने उसमें से हमें निकाला। क्योंकि संगत जी, गुरु पीरा की चाकरी महाकरड़ी आपने सुना ही है। गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को, जो सच्ची संगत है, उसको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। और ये हकीकत है कि हमें नींबू की तरह निचोड़ के गुरुजी परखते हैं कि कहीं अब मेरा पिंड छोड़ के भागता तो नहीं। लेकिन सच्ची संगत कभी भी गुरुजी का पिंड नहीं छोड़ती। हम क्या छोड़ेंगे, गुरुजी खुद ही नहीं छोड़ते हमें, और वो कभी भी हमें भटक नहीं देते। हमेशा वो हमें गाइडेंस देते हैं अच्छी अच्छी अच्छी, कि हम अच्छे काम करें, अच्छी तरह के जीवन व्यतीत करें, और दूसरों के लिए एक आदर्श बने। अभी गुरुजी का बर्थडे मंथ सेलिब्रेट हुआ, पूरी दुनिया में गुरुजी का
बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। और मैं जहां जहां भी गई हूँ, गुरु जी का दरबार, गुरु जी की संगत, गुरु जी के सेवादार, इतना सुंदर व्यवस्था मैंने संसार में कहीं नहीं देखी है। और मैं सभी सेवादारों को कोटि कोटि नमन है। मंदिर मैनेजमेंट और आश्रम वालों को के भी जितने सेवादार हैं उनको भी मेरा नमन है, क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्था कराई जाती है। हर जगह इतना सुंदर दरबार गुरु जी का मनाया जाता है। और जहां जहां भी गुरु जी की संगत सेलिब्रेट कर रही है गुरु जी का बर्थडे, तो उन लोगों को भी मैंने बधाई देना चाहती हूँ। और अपने उन भाई बहनों को जो गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं, सिंगर्स, उनको भी बधाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छे अच्छे से गुरु जी का गुणगान किया और मेरे गुरु की शान में स्तुति करी। सभी को बहुत बहुत बधाई मैं अपने दिल से देना चाहती हूँ। और आश्रम का तो मैं कैसे कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे पर बहुत ही कृपा करी है। मेरी इतनी सारी एल्बम गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आश्रम से रिलीज हुई हैं और अभी भी होंगी गुरु जी की कृपा से। और ये बंधन प्यार का हमेशा ही बना रहेगा गुरु जी की कृपा से। और आशीर्वाद आप सब लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा। आज मेरे जन्मदिन पर पूरे विश्व से गुरु जी की संगत ने मुझे इतना प्यार दिया है, बधाई दी है। और मेरा दिल जो है रोम रोम और मेरे परिवार का सभी का बहुत गदगद हुआ है। तो मैं अपने दिल से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मंदिर मैनेजमेंट का, आश्रम का, गौरव अंकल का और पूरी पूरी सेवादारों का, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझसे अगर अभी कहेंगे तो मैं सत्संग करूंगी, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आज का ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ, ये भी अपने आप में सत्संग है कि मैं कैसे कैसे भागी भागी आई हूँ। और मुझे नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से मैं जैम में फंसी हुई थी, तो बस गुरुजी ने ही मुझे घर पहुंचाया और मैं सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है पूरी संगत परिवार को और हम सबको कि मैं बारंबार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। अभी कोविड में गुरुजी ने मेरे को और मेरे परिवार को बहुत संभाला है। सभी लोगों के पास, जैसे सभी जानते हैं कि काम नहीं था और सभी का नुकसान हुआ है, किसी की जान गई है, किसी को काम नहीं है, लेकिन गुरुजी ने वो मुश्किल समय इतने प्यार से कटवा दिया है। आश्रम की तरफ से ऑनलाइन सत्संग, कभी संगत की तरफ से जूम लिंक पर सत्संग, और ये सुंदर समय गुरुजी ने कटवाया अपना नाम जपाने में। मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कोविड में, सभी जानते हैं, और 18/25 मेरा चेस्ट इन्फेक्शन था और मुझे कोविड केयर में भेज दिया गया था, जहां पर पता नहीं किस वजह से मेरी केयर हुई नहीं। और लेकिन गुरुजी नहीं होते, अगर गुरुजी का साथ नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद ही मैं बच नहीं पाती। लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत लाज रखी और इतनी कृपा करी कि मैं 9 मई को एडमिट हुई थी और मैं 15 मई को घर वापस थी गुरुजी की कृपा से। 12 मई को गुरुजी ने, जैसे सब लोग बोलते थे कि पिकॉक के रूप में गुरुजी आते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, तो मैं इस चीज को बहुत इग्नोर करती थी कि गुरुजी को क्यों किसी प्राणी से जोड़ते हो। लेकिन 12 मई को जब मैं मंत्र जाप कर रही थी बेड पे लेटे लेटे कोविड केयर में, तो एक कच्चे पीले रंग की बटरफ्लाई आई और उसने मेरे बेड के 4-5 राउंड काटे। मैं उसका ना वीडियो बना सकी, ना उसकी फोटो खींच सकी, क्योंकि मेरा फोन कहाँ पड़ा था मेरे को सुध नहीं थी और चार्ज भी नहीं था सही ढंग से। जब तक मैं वो सब ढूंढती, वो पता नहीं कहाँ चली गई। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही आए हैं और उन्होंने ही मेरे बेड के चारों तरफ राउंड काटा है, क्योंकि वो कहीं और नहीं गई और उसके बाद गायब हो गई। और उस दिन से मेरी ऑक्सीजन लेवल ठीक होना शुरू हो गया, जबकि ना तो मुझे प्रॉपर मेडिसिन मिली थी, ना इंजेक्शन मिले थे। और 9 मई को जैसे मैं एडमिट हुई थी तो 5 बजे जैसे गई थी, तो रात के 3 बजे अगले दिन सुबह मेरे को ऑक्सीजन मिली थी। तब तक मेरी ऑक्सीजन 70 हो गई थी और पता नहीं क्या क्या अंदर टूटा था। और इतनी बार मैं वहां कोविड केयर में गिरी, बहुत सारी चोटें मुझे लगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे संभाला ये मैं जानती हूँ।
और मुझे घर पहुंचाया सेफली। इधर घर में भी बच्चों को और अंकल को ठीक रखा। हुआ तो था इनको भी कोविड, लेकिन उतना नहीं था जितना मेरे को हुआ था। लेकिन सभी को संभाले रखा, पूरी संगत को संभाला। तो इस चीज का भी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 2-3 बार और भी जैसे मेरे को लाइफ में ऐसे हुआ कि बहुत कठिन समय आया, तो गुरुजी ने उस समय बहुत संभाला। मैं आईसीयू में थी, तब मुझे होश नहीं थी और मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं अमरनाथ की गुफा में बैठी हूँ और वहां बर्फ के शिवलिंग में शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है और उसमें से मल्टी रेज निकल के मेरे चेस्ट को छूते हैं और मैं एकदम कांप जाती हूँ और मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को आईसीयू में पाती हूँ। तो जो अंकल मेरे पास खड़े थे उन्होंने मेरे को बोला कि आज गुरुजी ने आपको बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करी होगी क्योंकि आपकी हालत ऐसी थी। तो संगत जी कैसे कैसे गुरुजी हमें किस किस माहौल से निकाल के लिए आते हैं, गुरुजी जानते हैं और हम जानते हैं। बस यही है कि हम अपने गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पित हों, उनके बताए हुए मार्गों पे चलें और उनका जैसे मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, तो जैसे सेवादार आपको बोलते हैं वो सब हम फॉलो करें। तो गुरुजी को तो हमारे कोई धन या दौलत या कुछ भी चढ़ावा नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। और आज आप देखिए, आप सब तरफ संगत की जो गुरुजी के प्रति भावना है वो क्यों हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं भगवान को मानता जब तक कुछ नहीं होता, और सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं और गुरुजी की कृपा से जो भी गुरुजी के दरबार में आ रहा है वो किसी ना किसी तरीके से ब्लेस होके, ठीक होके, कुछ ना कुछ पाके जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे, उनसे मेहर, उनकी कृपा हर संगत के पर जो भी आए सारी दुनिया पर ऐसे ही ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बर्थडे विशेष देने का। गुरुजी का शुक्राना कि मेरे को आज जन्मदिन के दिन पर सत्संग करने का मौका मिला। ऐसी गुरुजी ने लीला रची कि मैं कर पाई सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मंदिर मैनेजमेंट का और सारी संगत का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।